साहब बंदगी, हम यहाँ इस मठ पे पहली बार आए हैं। हमारी मीडिया टीम भी आई है, साथ में कई लोग हैं साथ में। तो हम कुछ जानकारी आपसे लेना चाहते हैं इस कबीर मठ के बारे में और संत कबीर के विचारों के बारे में। और आज ये जो प्रोग्राम है आपका 14 अक्टूबर 2021 है, तो ये 3 दिवसीय आपका कार्यक्रम भी चलेगा। लोग दूर दराज से भी आए हैं, तो कुछ उनके विचारों को आप संक्षेप में बताएं। इस आश्रम के संस्थापक गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी रहे हैं। मेरे ही पूरे समाज के गुरु रहे हैं। मैं गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी के व्यक्तित्व से, उनकी कर्मपूर्ण जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। 20 वर्ष की उम्र में ही गुरु जी के शरण में आ चुका हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है, मुझे बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि सगुणवादियों के बीच में, रामानंदियों के बीच में गुरुवर कबीर प्रकारक सिद्धांत का झंडा फहराया जा रहा है। 1970 में ज़मीन खरीदी गई, 1970 में ज़मीन खरीदी गई, 71 में बनना शुरू हुआ। और ख़ासकर जब आश्रम बन गया तो उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया और प्रतिवर्ष कुछ कार्यक्रम होते रहे। इधर से रामनवमी के अवसर पर विशेष रूप से कार्यक्रम होने लगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों से संत भक्त सब आते रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, और खासकर गुरुदेव जी का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि गुरुगर कबीर का वाणी का प्रचार प्रसार अधिक जनता में हो। तो सिद्ध मानवतावादी विचार गुरुवर कबीर के रहे हैं। कबीर निशा में क्या संदेश दिया, उनको मैं 2-3 बिंदुओं पर आपको समक्ष निवेदन किए जा रहा है। कबीर साहब ने शुद्ध मानवतावादी संदेश दिया। मानव को मानव के दृष्टि से, मानव सिर्फ मानव न तो कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, पारसी, सिर्फ मानव है। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि है को ब्राह्मण को शूद्रा, रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर सतो गुणी हर होई, कहाँ है कबीर राम रम रहिए हिंदू। हिंदू शब्द का प्रचलन ज़्यादा 2500 वर्ष, उसके पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। हिंदू से हिंदू हो गया, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, और इस देश के रहने वालों को हिंदुस्तानी कह दिया गया। ईसा से जो संबंधित है अपने को ईसाई कहता है। मोहम्मद साहब से जो संबंधित है अपने आप को मुसलमान कहता है। भगवान बुद्ध से जो संबंधित अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं। महावीर स्वामी से जो संबंधित जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अपने को जैनी कहते हैं। लेकिन ये सब परंपरा है, मत है, पंथ है, महापुरुष के अनुयायी हैं। धर्म इससे एक अलग की चीज़ है। धर्म कहते हैं शाश्वत संदेश। शाश्वत संदेश क्या है? प्रकृति पुरुष का चिंतन। पहला संदेश मानव को मानव के दृष्टि से, मानव गर्मपूर्ण जिंदगी जीने के लिए किसी विशिष्ट महापुरुष के शरण में जाकर तब समझ पाता है। वैसे मानवेतर प्राणी शारीरिक दृष्टि से और इंद्रिय दृष्टि से मानवेतर प्राणी कहीं आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि उनके पास मन शक्ति विकसित न होने के बावजूद भी शारीरिक दृष्टि से आगे है। मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है, सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है, घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता, पक्षी के समान आकाश उड़ नहीं सकता, गीत की तरह दूर तक देख नहीं सकता, वह पक्षी की तरह घोंसला बना भी नहीं सकता, मधुमक्खी की तरह मधु तैयार कर नहीं सकता, गधे और कचर तरह समान ढो भी नहीं सकता, चिड़ियों की तरह सुन भी नहीं सकता है। लेकिन समस्त प्राणियों पर मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर अधिकार को जमा रखा है। लेकिन इतने में विशेषता नहीं है। विशेषता उन प्राणियों की यह है कि एक शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं ग्रहण करता, मांसाहारी प्राणी शाकाहार नहीं ग्रहण करता, लेकिन मानव प्राणी जो इस धरती का महान से महान प्राणी कहलाता है, दाल भात साग रोटी खाता है, काजू किशमिश मेवा मिष्ठान भी खाता है, इसके बावजूद भी गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीता है, शराबपान करता है, मतलब मानवीय संस्कारों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर के सभी तत्वदर्शियों ने, सभी महामनुष्यों ने मानव शरीर की बड़ी प्रशंसा तो की है, लेकिन मानव शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी जो होना चाहिए नहीं कर पाता। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र भी तमाम होती है।
मानवेतर प्राणी भी अपने जीव को उपार्जन कर लेता है, वही भी अपने बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी चला लेते हैं। मनुष्य भी अगर उसी में सीमित रहा तो मानव शरीर की कोई विशेषता नहीं। पहला कर्तव्य कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध कैसा है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा, इस विषय पर केवल मानव प्राणी सोच सकता है, मानवेतर प्राणी नहीं सोचता तो उसको भोग भोगता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि मानव को मानव की दृष्टि से देखो, पहला संदेश। दूसरा संदेश उनका ही सृष्टि पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। सृष्टि पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। अब कोई कर्तावादी का परमात्मा ने बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, ठीक उनकी भावना है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन तथ्य क्या है, वस्तुतः तथ्य क्या है, सही क्या है, इस व्यवस्था को जानकारी करने के लिए हम सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल का चिंतन हम देखते हैं। महर्षि कपिल ने कहा संसार में केवल दो वस्तु है, एक वह जो दिखाई देता है, दूसरा वह जो देखता है। प्रकृति जगत, जड़ जगत है, चेतन जगत अविनाशी है, चेतन है जीव। अंतहीन इस महाकाल के मध्य संख्यों चेहरे, बनते मिटते जलते बुझते रहते दीपक तेरे। जीव अकेला पति पुराना जगते तल में आया, निस्वरूप पीपर त्याग कर लगा बढ़ाने माया। जीव अकेला है, अनंत काल से इसकी यात्रा चल रही है। हमारा आपका भौतिक शरीर कुछ दिनों का है, कुछ दिनों में छूट जाएगा। प्रकृति कितनी हमें जन्म लिया, उसकी मृत्यु होगी, संयोग होगा, वियोग होगा, तो इस नियम को कोई काट भी नहीं सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर की बोध करना है पश्चात मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, इन विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। सृष्टि पहले थी, आज भी और आगे भी, लेकिन विभिन्न मतवादी कहते भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बना। मैं कहता हूँ हम और आप ना होते, इंसान ना होता तो ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा कल्पनाएँ कौन करता। इसलिए मैं तब तक समय ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निजोट न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही निमत हो नहीं। ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द है। आत्मा कोई ईश्वर कहता है, ब्रह्म कहता है, खुदा कहता है, गॉड कहता है। अब आत्मा से पृथक कोई परमात्मा कहता है तो उनकी मान्यता है, ये ब्रह्म है। जीव से पृथक कहीं शिव कोई कहता है तो उनको सोचने का तरीका निम्न संस्कार का है। सही पूछो, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ईश्वर। सारे विकारों से, सारे दोषों से वो रहित हो जाता है तो आत्मा अपने आप में स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। मत मजहब की जहाँ तक बातें आती है, मत मजहब, मत कहते संप्रदाय को, मजहब को संप्रदाय को कहते हैं। ये किसी देश और काल में किसी व्यक्ति विशेष का निर्माण होता है। और जो धर्म है शाश्वत है, सनातन, वो एक रस सुधा से है। पृथ्वी धर्म कठोर है, जल का धर्म शीतल है, आग का धर्म कृष्ण है, इसी प्रकार आत्मक धर्म चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। आदमी जब कोई भी काम करने जाता है, अगर गलत काम करने जा रहा है तो उनके अंतरात्मा होती है काम गलत मत करो। चोरी करने जा रहा है, डाका डालने जा रहा है, हिंसा करने जा रहा है, झूठी गवाही देने जा रहा है, कुछ भी गलत काम करने जा रहा है तो निश्चित उनके अंतरात्मा होती है। लेकिन अगर सही काम करने जा रहा है, भूखे भोजन देना है, प्यासा पानी पिलाना है, बूढ़े पथिक है मार्गदर्शन करना है, या रोग से कोई पीड़ित उसको चिकित्सा करना है, तो अंतरात्मा सब हाँ इसको करो करो। तो जो करो या न करो, जो निर्णय देने वाला है उसी को महात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा उसी भगवान कहते हैं। परमात्मा कहीं बाहर की चीज़ नहीं है, लेकिन अब कोई मानता है तो माने, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं मानते। सारे काम काज करने के पश्चात विवेक दृष्टि स्थिति का अभ्यास करना चाहिए हर किसी व्यक्ति को। विवेक एक में शरीर से पृथक आत्मा है, शरीर से पृथक आत्मा, शरीर अपने गुण धर्मों के माध्यम से नियंत्रण गतिशील है, शरीर के दृष्टि में चेतन है। अब शारीरिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से शरीर के लिए भोजन तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए, रहने की जगह चाहिए। जिसके पास नहीं कुछ है वो दुखी समझ में आता है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ वो भी तो दुखी है। आशा तृष्णा ना मिटी, मिटे मन अनुराग, कलह कल्पना नहीं चाहिए। कोई अखंड समाधि जहाँ अखंड वैराग, कोई संसार कोई विरोध। तो मेरा कहने का तात्पर्य सब कुछ है, विवेक की दृष्टि प्रभावित करें तो संसार का सारा संबंध छूटा है। एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीबी से पला था बेचारा, एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीबी से पला था, धीरे 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 दो पैसा कमाने लगे, रुपये पैसे दौलत हो गए, परिवार से भी संपन्न थे, दौलत से भी संपन्न थे, सम्मान प्रतिष्ठा से भी संपन्न थे, सब कुछ था।
आदमी रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते ज़िंदगी ये सब पछताते पछताते यहाँ से विदा हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की चित्रण इतना ही है। आदमी रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते करते ज़िंदगी जीता है, पछताते पछताते यहाँ से विदा हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की चित्रण है। लेकिन अपने जो प्रबुद्ध कहलाने वाले लोग हैं, कहते हैं मेरे पास माँ बाप है, पत्नी है, परिवार में संपन्न हूँ, भौतिक दृष्टि धन दौलत से भी मैं संपन्न हूँ, सामाजिक दृष्टि से मैं समाज में प्रतिष्ठित हूँ, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनके पास नहीं है दुखी है, लेकिन जिनके पास सब कुछ वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? कारण पुलिस ने कुछ कृष्ण घर बना चुकी है, जितना से वो संतुष्ट नहीं है। गो धन गल धन बात धन और रतन धन खान, जब आवे संतोषन सत्य समान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाएँ, मैं भी भूखा ना हूँ साधन भूखा जाए। तो सारे काम काज करने के पश्चात रात्रि में जब अब सोने के लिए हम जाते हैं, तो सोने के पहले एकांत बैठ जाना चाहिए और चिंतन करें कि मैं आया किस लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रिय से प्रिय पत्नी का भी योग होगा, प्रिय से प्रिय नातेदार रिश्तेदार का भी होगा, संसार का सारा संबंध भी होगा, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी मेरा परमात्मा मुझसे अलग कभी नहीं होगा। तो विवेक की दृष्टि प्रोवाइड करें कि संसार का सारा संबंध चल गया, दृष्टा बन जाए। जो दृश्य है, दृश्य का देखने वाला दृष्टा कहलाता है। दृष्टा कभी समाप्त नहीं होता, दृश्य समाप्त होता है। तो दृश्य को दृष्टा जब देख रहा है तब तक तो दृष्टा है ही, लेकिन जब दृश्य का समाप्त हो गया तो दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो सारी बातें थोड़ी गहराई के चिंतन का विषय है, लेकिन जब तक अध्यात्म को अग्रसित न होंगे, अंदर से नहीं घुस पाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल विषय पर जाएंगे। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, स्मृत तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तो मन में, गिर गौहर के कंधर में, पर नहीं पता तो पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर्द होकर करता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नपके तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुरद्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर नहीं होगा दुख। बाहर की वस्तु दौड़ने पर मिलती है, जो दौड़ने पर मिलती है माया वस्तु है, लेकिन छूट जाएगा क्योंकि वो बीच में मिला हुआ है। प्रिय के वियोग के दिन को पहले जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सब मर जाता है, संग्रह सब हो जाता। प्रिय के वियोग के दिन को पहले से मन में साधो, जो मिल करके छूट जाते उनको कभी आराधो। जो संग में है छूटेंगे, विश्वास नहीं होता है, दिल को चोटें लगती कोई साथी होता है। तो संसार का सारा संबंध शरीर में छूट जाता है, लेकिन भोगों पर जो आकर्षण है, आकर्षण दुख का भगवान बुद्ध ने मूल संदेश दिया है। उनको ईश्वर पूरा गॉड परमात्मा से कुछ नहीं लेना था। दुख है, दुख का निवारण करो। आकर्षण के दुख का कारण ही भगवान बुद्ध ने मूल संदेश दिया है। दुख है, दुख का कारण है, कारण तृष्णा है, तृष्णा विरोध किया जा सकते हैं, उनका मूल संदेश है। तो यही सीख पूर्वर कबीर कहे हैं कि तृष्णा ही दुख का कारण है। कबीर सर तंदर दुखिया काहूँ देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अर्थ की बात का तो सबका क्या विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया क्या गिरी वैरागी, सुखाचार दुखी के कारण गर्भय माया त्यागी, योगी जंगम तेज दुखिया तापस के दुख होना, आशा तृष्णा सर्वव्यापी कोई मान नहीं सुना, सांच कहो तो सब जब पीजिए झूठ कहा नहीं जाएगी, कहें कबीर तेरी वो दुख है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, स्मृत तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सो ढूंढ रहे तो मन में गिर गौहर के अंदर में, पर नहीं पता तो पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, और तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपटे कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नपके तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर नहीं होगा तो सपने। मौकों का ढूंढो बंदे मरते तेरे पास। तो 3 दिनों जो कार्यक्रम चल रहा है 14, 15, 16 का, प्रतिवर्ष जब से गुरुदेव श्री राम सूरत शास्त्रों की स्थापना किया है तब से लगातार कार्यक्रम होता आ रहा है। पहले चैत्र रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन आज 10-12 साल से हम इस अवसर अपनी सुविधा के अनुसार
आश्विन शुक्ल नवमी दशमी एकादशी पूर्णिमा कार्यक्रम चलता रहे और मुख्य उद्देश्य गुरुवर कबीर के विचार मानवता विचार जन जमा तक मुझे और भारत के कोने कोने से संत आते हैं, भक्त आते हैं और गुरुवर कबीर के विचारों से प्रभावित होते हैं। एक प्रकार से बैटरी चार्ज करते हैं, उनसे बड़ी शांति मिलती है और खासकर शांति की जिज्ञासा लेकर के संत भक्त आते हैं। इन शब्दों का